पिछले क्लास में हमने लाइट में पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर था लाइट का, तो इसके अकॉर्डिंग हमने जाना था जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, इसके दो लॉज थे, तो उन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। जो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन था, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन था, इरेगुलर या डिफ्यूज दोनों सेम होता है, तो हमने पढ़ा था। तो इन दो डिफ्लेक्शन के बाद अब हम बात करते हैं, अगर कोई भी इमेज की अगर इमेज की हम बात करते हैं, तो इमेज मेनली कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो इमेज क्या होता है, तो हम कह सकते हैं इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। It is an optical appearance of object reflect by an mirror. ठीक है, ये एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट रहता है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो मेनली ये कितने टाइप्स का होता है। अगर हम बात करें तो इट इज मेनली टू टाइप्स। इट इज मेनली टू टाइप्स। कौन कौन है, पहला देखते हैं। पहला रियल है और दूसरा वर्चुअल है। अब रियल इमेज तो कोई भी लाइट, ठीक है, अगर हम सिंपली लैंग्वेज में कहते हैं तो रियल इमेज वैसा इमेज होता है जो वास्तविक हो, यानी कि जब आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर जब कोई भी मिरर अगर किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जब हमें उसका रियल इमेज व्यू मिलता है, तो उसे हम रियल इमेज कहेंगे। ये जो रियल इमेज होता है ये स्क्रीन के बैक में बनाई जा सकती है। ओके, तो हम बात कर रहे थे रियल इमेज की। तो जो रियल इमेज हमारा अगर बात करते हैं तो जब कह सकते हैं विच इज formed on the screen जो स्क्रीन पर बन सकता हो, जिसे हम लोग स्क्रीन पर बना सकते हैं, तो उसे हम लोग रियल इमेज कहते हैं। इसमें एक पॉइंट्स और है रियल की, अगर हम बात करें सिंपली लैंग्वेज में, तो रियल इमेज जो होता है हमारा, तो ये कब फॉर्म होता है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है व्हेन डज रियल इमेज फॉर्म, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन करता है तो हम कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन मान लीजिए आपसे करता है कि व्हेन डज रियल इमेज फॉर्म, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन रेज ऑफ light meet at a point after a reflection or after reflection from mirror। जब रेज ऑफ लाइट किस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी सिंगल पॉइंट पर मिलती है, तो वो क्या होता है, हमारा रियल इमेज बनता है। अब एक चीज और सवाल उठता है इसमें कि अगर हम बात करते हैं तो
ये स्क्रीन पर बनाया जा सकता है। सेकेंड चीज है कि जो भी रियल इमेज होगा ये ऑलवेज रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। अब इन्वर्टेड का क्या मतलब है, यानी जो भी रियल इमेज हमारा बनेगा वो हमेशा उल्टा होगा, ये कभी भी सीधा नहीं दिखेगा। ये हमेशा जब भी बनेगा तो उल्टा दिखेगा। इसके बारे में डिस्कस से इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे 1 से 2 क्लास में। तब तक पहले आते हैं वर्चुअल इमेज पे। अगर वर्चुअल इमेज की हम बात करते हैं तो वर्चुअल इमेज जैसे रियल इमेज है विच फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा विच कैन नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन। ये हमें स्क्रीन पर इसे हम नहीं बना सकते हैं। ये सिर्फ जब भी हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा ये सिर्फ हमें जो मिरर पे दिखाई देता है तो वो पार्शियली होता है, क्योंकि इसमें लाइट रियली में नहीं मिलते हैं। इसके बाद अगर सेम अगर क्वेश्चन की हम बात करें, व्हेन डज अगर पूछे वर्चुअल इमेज फॉर्म, अगर सेम क्वेश्चन हम यहाँ भी राइज करते हैं, व्हेन डज virtual image formed तो सिंपली से लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि when जब लाइट पार्शियली यानी नॉट एक्चुअली पार्शियली यानी काल्पनिक कह सकते हैं, यानी हमें सिर्फ प्रतीत होता है कि कोई भी लाइट मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी पॉइंट पे कट करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कौन सा लाइट का इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। और सेम अगर पॉइंट करें हम रियल इमेज की तरह तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ भी हमारा आ जाएगा यही कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज ऑलवेज स्ट्रेट। वर्चुअल इमेज यानी जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा हमें सीधा दिखाई देता है। तो चलिए अब इसके बाद हम आते हैं सीधा मिरर पे। ओके ओके मिरर अगर हम बात करते हैं मिरर की, तो मिरर क्या होता है हमारा, यानी आईना। हम सभी जानते हैं दर्पण, तो हम लोगों ने अपने घर पे भी देखा होगा। हमारे घर पे बहुत सारे मतलब मिरर्स होते हैं, घर पे हम लोग यूज करते हैं, रोज सुबह उठते हैं, रोज देखते हैं। तो इन मिरर का जो मेनली इस्तेमाल है कई तरीके से है। अगर सबसे पहले हम बात करें तो मिरर है क्या, पहला क्वेश्चन हमारा यही राइज होता है, व्हाट इज मिरर। तो हम कह सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लास, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लास
लेकिन सिंपली ग्लास के पार्ट को हम मिरर नहीं कह सकते। अगर कोई भी ग्लास नीचे गिर गया और टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो हम तो नहीं कह सकते ये सारे मिरर है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लास बीच वन साइड is colored with silver nitrate. अब ये सिल्वर नाइट्रेट क्या है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला है। ये सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग ग्लास के बैक साइड में इसकी एक पतली सी लेयर चढ़ाते हैं। मैंने पिछले क्लास में जब रिफ्लेक्शन की बात की थी तो बताया था सिल्वर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टर होता है, तो इस कारण से इसकी एक पतली सी परत ग्लास के बैक साइड में लगाई जाती है। इसकी एक पतली लेयर चढ़ाई जाती है और वो लेयर खराब ना हो इसलिए उसके ऊपर से पेंट कर देते हैं। यही वजह होती है कि इसका एक साइड जो है सो पूरा कलर्ड होता है। आप कभी भी कोई भी ग्लास में देखिएगा मिरर में, उसका एक साइड से कलर होगा और दूसरा साइड जो होता है वो रिफ्लेक्टर होता है, वो सिल्वर नाइट्रेट की वजह से ही होता है। अब हम बात करते हैं ये कितने टाइप्स का होता है, तो कह सकते हैं इट इज मेनली टू टाइप्स। देखिए मेनली ये ऐसे 3 टाइप्स का होता है, बट हमें यहाँ जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 टाइप्स का ही पढ़ना है। एक पहला है हमारा प्लेन मिरर, और सेकंड है हमारा स्फेरिकल मिरर। तीसरा में हमारा डल सरफेस में आता है, बट हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं, सिर्फ हम ये 2 मिरर लेके चलते हैं। अभी आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वहां पर प्लेन मिरर पढ़ा था। इसके अलावा हम घर पे भी जो भी मिरर यूज करते हैं मेरे लिए वो हमारा प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर में बहुत सारे एडवांटेज है, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो ये क्या है, तो कह सकते हैं इट इज अ प्लेन। अगर हम बात करें व्हाट इज प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में हम डिफाइन कर सकते हैं इट इज अ प्लेन सरफेस which short or colored with AgNO3, जिसका अदर पार्ट जो है वो सिल्वर नाइट्रेट से कलर है। अब अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर से हम शुरू करते हैं। प्लेन मिरर जो एक सिंपल, अगर सरफेस की हम बात करें ये हमारा, या अगर हम बात करते हैं ये हमारा एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है तो इसका एक साइड अगर हमारा मानते हैं ये पॉइंट ए है और ये बी है, ये हमारा इसका एक साइड बैक साइड जो है क्या है वो कलर्ड है। अब अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से कोई भी लाइट आती है, ठीक है, ये जब लाइट आएगी तो अलग अलग एंगल से अगर लाइट पड़ती है तो हम कह सकते हैं कि कोई लाइट इधर से आ रही होगी, ठीक है, 2 डिफरेंट पॉइंट से लाइट आ रही होगी।
वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और ये यहाँ पे निकल जाती है। लेकिन ये जब रिफ्लेक्ट होनी शुरू होगी तो इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी ये कंफर्म हमें दिखाई नहीं देती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहाँ बन रही है, जहां से हमने देखा इसकी इमेज यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आती है। तो ये क्या हमारा बैक साइड में बन रहा है, ये हमें सिर्फ लग रहा है कि इसकी इमेज बन रही है, बट रियल में ये मीट नहीं हो रहा है, लाइट पार्शियली हमें दिख रहा है। तो ये जो हमारा इमेज है, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा हो गया, वर्चुअल इमेज। अगर हम देखते हैं प्लेन मिरर में, जब हम जाते हैं तो वहां पर हम खड़े होते हैं, हम जब देखते हैं हमें अपना फेस सेम नजर आता है, बट उसमें आप देखिएगा जब आप अपना लेफ्ट हैंड राइज अप कीजिएगा तो वो आपको राइट हैंड नजर आएगा, और जब आप अपना राइट हैंड राइज अप कीजिएगा वो लेफ्ट हैंड नजर आएगा। इसका मतलब ये होता है, आप किसी भी अल्फाबेट को लिख लीजिए, इंग्लिश हिंदी कोई भी, और जब आप उसे देखिएगा मिरर में तो वो आपको अपोजिट नजर आएगा, वो सीधा नजर नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि उसमें रियल इमेज नहीं बन रहा है। अब अगर हमारा वर्चुअल इमेज बन रहा है तो ये वर्चुअल इमेज कैसा होगा, तो जो वर्चुअल इमेज बनता है वो लेटरल इन्वर्टेड होता है। ये याद रखिएगा, ये लेटरल इन्वर्टेड किसमें होगा, सिर्फ प्लेन मिरर में, ओनली फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब लेटरल इन्वर्टेड किसमें होगा, सिर्फ प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट नजर आता है, तो जो राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट नजर आए उसे हम लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। ये जो इमेज होगा लेटरल इन्वर्टेड होगा। तो लेटरल इन्वर्सन याद रखिएगा किसमें होता है, प्लेन मिरर में। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट जो नजर आएगा वो क्या होगा, हमारा लेटरल इन्वर्सन। ओके।